हाय ऑल। आज है हमारा डे 15 और डूइंग 100 डेज ऑफ लीड कोड और हमारा आज का क्वेश्चन है काउंट सब एरे विद फिक्स्ड बॉन्ड। तो हमको कुछ एक एरे दिया हुआ है नम्स और कुछ इंटीजर्स दिए हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम के। हमको क्या करना है, हमको वो सब एरे बताने हैं एक एरे में से जिसके अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दोनों आ रही हो। ठीक है। हमको बताना है कितने सब एरे आएंगे पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर, मतलब जिसके अंदर मिनिमम मैक्सिमम दोनों हो। ये कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें मिनिमम दिया 1, मैक्सिमम दिया है k। ठीक है। हमको बताना कितने सवेरे आ सकते हैं, इसने बोल दिया कि 2 आ सकते हैं। सेम इस केस में बोल दिया, अगर ये दिया सवेरे और मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम दिए हैं 1 1, तो हमारे पास 10 सवेरे बन सकते हैं। अगर कंस्टेंट देख लें अपन तो वो बोल रहा है एक एरे में मिनिमम 2 एलिमेंट या ज़्यादा से ज़्यादा 10 to the power 5 एलिमेंट हो सकते हैं। सेम जो नंबर होगा, या अपन बोले एरे के अंदर नंबर या मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है 1 से लेकर 10 to the power 6 तक। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से समझ लेते हैं इसको करना कैसे है। तो मैंने कोड क्वेश्चन को लिख लिया है वही एक एग्जांपल के साथ। तो हमको क्या है, एक कोई सवेरे मतलब बोल रहा है हमको कोई पर्टिकुलर सवेरे दिया है और कुछ नंबर दिए हैं मैक्सिमम और मिनिमम, या बोलो मैक्स के दिया है, मतलब एक पर्टिकुलर टारगेट दिया है, मिनिमम टारगेट और मैक्सिमम टारगेट। हमको क्या बताना है, एक फिक्स साइज सवेरे बताना है जिसके अंदर वो दोनों मिनिमम मैक्सिमम आ रहे हो। तो जैसे मैं बोलूँ ये पर्टिकुलर मेरा एक एरे है, इसके मैं कितने सब एरे बना सकता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से। एक सब एरे ये हो जाएगा, एक 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 ये हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मेरा सबसे पहला ब्रूट फोर्स अप्रोच है कि मैं पूरे सवेरे जनरेट कर लूंगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होके मैं पूरे पॉइंट को जनरेट कर लूंगा। तो मेरे पास लगभग लगभग n स्क्वायर सवेरे जनरेट हो जाएंगे। कैसे, इस पोजीशन पे खड़े होऊंगा, इसको इंक्लूड करता हुआ चले जाऊंगा मैं। फिर मैं इस पोजीशन से स्टार्ट करूंगा, इनको इंक्लूड करता चला जाऊंगा मैं। फिर मैं इससे शुरू होके इसको इंक्लूड करता चला जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, पर्टिकुलर पॉइंट से मैं बार बार शुरू कर रहा हूँ पूरे सवेरे को क्रिएट करना। तो ठीक है, मैंने क्या किया, सारे सवेरे जनरेट कर लिए। अब उन सवेरे में वापस आइटरेट करूंगा जितने भी सवेरे जनरेट हुए। मतलब मेरा जैसे सवेरे का फॉर्मूला होता है n+n+1/2 वाला। ठीक है, इतने सवेरे जनरेट होंगे मेरे। मैं क्या करूंगा, उतने सब एरे में वापस आइटरेट करूंगा, चेक करूंगा क्या उसके अंदर मिनिमम के और मैक्सिमम के आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। ये था हमारा क्या, वेरी फोर्स अप्रोच। मैंने बोल दिया ये थी मेरी अप्रोच। ये थी अप्रोच 1। ठीक है, अप्रोच 1 में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने बोल दी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि हमने सारे छात्र पहले जनरेट किए हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n स्क्वायर, क्योंकि हमने वही पूरे आइटरेट करके स्टोर कर दिए। तो हमारा लॉजिक क्या था, हम बोलेंगे जनरेट, मतलब ब्रूट फोर्स है। ठीक है, हमने बोला ये है ब्रूट फोर्स। हमने बोल दिया जनरेट ऑल सब एरेस। ठीक है, पूरे सब एरे जनरेट करेंगे। फिर हम बोलेंगे आइट्रेट, आइट्रेट, आइट्रेट ओवर द एरे, ओवर द सब एरे, आइट्रेट ओवर सब एरे। ठीक है, सब एरे पे वापस आइट्रेट करेंगे एंड चेक करेंगे, चेक फॉर, हाँ क्या चेक करेंगे, चेक करेंगे फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम बोथ, मतलब मिन के है जो एंड मैक्स के है। ठीक है, दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है इन अ पर्टिकुलर सब एरे, पर्टिकुलर सब एरे। ठीक है, जो भी हमारे सब एरे जनरेट हुए होंगे तो हम सब में जाके ये तीन चीज चेक करेंगे। अब जैसे कि मैं बोलूं, इससे मैंने शुरू किया, एक सब एरे ये बनाया, एक सब एरे ये बनाया, एक सब एरे ये बनाया। अब हमको क्या करना है, बताना है कौन से सब एरे। तो जैसे कि ये पर्टिकुलर केस, जैसे देखो ये पर्टिकुलर सब एरे, इसके अंदर 1 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। ठीक है, हमको मिनिमम और मैक्सिमम इंक्लूडेड चाहिए। अब इसकी रेंज कहीं भी हो सकती है, ये मेरा ऐसा भी हो सकता है, ये पर्टिकुलर सब एरे आ रहा है जिसके अंदर मिनिमम मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 5 है। अगर मैं बोल दूं, मैं अगर इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, ये पर्टिकुलर एलिमेंट अगर मैं अपने सब एरे में ऐड करता हूं तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या बन जाएगा मेरे सब एरे का, ये बन जाएगा। तो मैं इसको इंक्लूड नहीं कर सकता। सेम, अगर मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सक्लूड कर दूं, ठीक है, ऐसा एरे कुछ ले लूं, तो मिनिमम वैल्यू ही हटा दी मैंने जो मेरी मिनिमम के थी। अगर मैं इसको लूंगा नहीं तो मेरे इसके बाद कोई सब एरे नहीं बन सकते। ठीक है, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। अपना जो ब्रूट फोर्स अप्रोच था एन स्क्वायर वाला, हम क्या कर रहे थे, पहले पूरे जनरेट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे हम जनरेट नहीं करेंगे, हमने बोला अप्रोच 2। ठीक है, हम बोलेंगे कुछ, हम 2 पॉइंटर्स बोल सकते हैं। ठीक है, 2 पॉइंटर्स,
या हम बोल देंगे कुछ स्लाइडिंग विंडो जैसा कुछ अप्रोच यूज करेंगे, ठीक है। क्यों? हम लास्ट 3-4 दिन से देख रहे हैं लीड कोड में सेम सेम क्वेश्चन आ रहा है, लगभग लगभग हम सेम ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि एक एरे में सब एरे जनरेट करना है, या तो उसकी फ्रीक्वेंसी अपनी एटलीस्ट की होनी चाहिए, या एट मैक्स की होनी चाहिए, या एट मैक्स की होनी चाहिए। इस टाइप से हम कुछ प्रॉब्लम जनरेट कर रहे हैं सब एरे के, वो भी लीनियर टाइम में, ऑर्डर ऑफ एन में। सेम हमको यहाँ करना है कि हमको सब एरेज बताने में इस बार कांस्टेंट हमको क्या दे दिया कि अब हमको बोल दिया है कि सब एरे में मिनिमम एंड मैक्सिमम एरे दोनों होना चाहिए। तो जो हम बेसिक अपना वो कर रहे थे स्लाइडिंग विंडो वाला कॉन्सेप्ट, अगर मैं उसको यूज करता हूँ इधर, ठीक है, ये मेरा कुछ एलिमेंट था 1, 3, 5, 2, 7 एंड 5, ठीक है। अगर मैं अपना सेम स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट यूज करूँ यहाँ, तो मेरा कुछ लेफ्ट पॉइंटर होगा, राइट पॉइंटर होगा, 2 पॉइंटर अप्रोच के साथ। हम क्या करेंगे, हम जितने बार आइटरेट करेंगे उतने बार चेक करते जाएंगे जो भी एलिमेंट अब आ रहा है क्या वो मिनिमम एलिमेंट है कि मैक्सिमम एलिमेंट है। अगर ऐसा कुछ आता है तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर का इंडेक्स स्टोर करते चलेंगे। अभी जैसे ये आ गया तो बोल देंगे मिनिमम एलिमेंट मेरे को मिल गया है 0th इंडेक्स पे, ठीक है। इसकी जैसे मैं बोल दूं ये इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है, ठीक है। ये मेरे क्या है, इंडेक्स हैं। मैंने बोला ठीक है ये मेरे इंडेक्स हो गए 3, 4 एंड 5। ये तो हम क्या कर रहे हैं, अपने राइट पॉइंटर को बोलेंगे जाओ आगे बढ़ जाओ, विंडो को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ थी विंडो, अब मेरी विंडो इतनी हो जाएगी, फिर एक्सपेंड करूंगा तो ये पूरी हो जाएगी। कब तक एक्सपेंड करेंगे, जब तक हमको जो अपना एलिमेंट मिल रहा है एक बाउंड्री में मिल रहा है। अब मेरी बाउंड्री क्या बन गई, हमको ये समझ में आ गया कि जो भी एलिमेंट आने चाहिए लगभग हमारे क्या होना चाहिए। जैसे मैं बोल दूं ये पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स है, हम कुछ भी एलिमेंट है वो एक्स है समझ, तो मैं बोल दूं जो बाउंड्री है अपनी, ठीक है, ये जो एक्स एलिमेंट है ये बिलोंग करना चाहिए, मतलब ये मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, सेम ये मिनिमम एलिमेंट से बड़ा या उससे बराबर या बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये जो हो गई ये हमारी बाउंड्री कंडीशन हो गई, ठीक है, ये है हमारी बाउंड्री कंडीशन। इसके बाहर ये देखो, अगर मिनिमम से कोई छोटा आया तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, मैक्सिमम से कोई बड़ा एलिमेंट आया तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम क्या बोल देंगे, जैसे इस केस में 7 आ गया, ठीक है। मेरी विंडो पहले क्या थी, ये थी, फिर ये बनाई, ये बनाई, ये बनाई, तो मैंने देखा ये पर्टिकुलर विंडो में क्या हो रहा था, मेरे दोनों एलिमेंट आ गए थे, मिनिमम भी आ गया, मैक्सिमम भी आ गया, ठीक है। हमको मिनिमम मैक्सिमम दिया इस केस में, बोल दिया मिनिमम क्या है 1 है, मैक्सिमम क्या है 5 है, हमारे सेम सब एरे है। हमने बोल दिया ठीक है ये पर्टिकुलर सब एरे एक जनरेट किया तो हमारा काउंट हो गया 1 की, एक मिल गया जिसमें दोनों आ रहे हैं। मैंने अपनी विंडो की साइज बढ़ाई, ठीक है, मेरी विंडो की साइज आर यहाँ थी, अब आर यहाँ ले आए, ये हो गई मेरी विंडो की साइज। अब मेरे में 1 मिनिमम है और 5 मैक्सिमम है, बाकी कोई भी एलिमेंट मेरे को मतलब नहीं, मेरे में मिनिमम मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए क्या जो मेरे को क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक पहुंच गए। अब जैसे मैंने विंडो की साइज बढ़ाई, यहाँ मैंने आर ले आया अपने, ठीक है, ये मैंने बोला और शिफ्ट हो जाओ। अब मैंने देखा कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या बन गया 7, अगर मैं बोलूँ उसका लोकल मैक्सिमम क्या है, इसका लोकल मैक्सिमम बन गया 7, और हमको क्या दिया था 5। तो ये क्या हो गया, कुछ ऐसा एलिमेंट आ गया जो इस रेंज में बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो हमने बोल दिया अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो हम उसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे ये क्या है, बैड एलिमेंट, ठीक है, बैड एलिमेंट है। हम क्या करेंगे, अब हमको ये समझ में आ गया, हमको अपना मिनिमम एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट का कुछ इंडेक्स स्टोर करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि बताना है कि हाँ मिला कि नहीं मिला। मिल गया तो पूरी बाउंड्री की साइज क्या थी, अगर समझना, ये एक इतनी बाउंड्री बनी थी, एक इतनी बाउंड्री बनी थी, तो कुछ एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेके बनी थी तो कुछ इंडेक्स लेके चल रहे होंगे, तो सेम क्या करेंगे, जो भी मिनिमम एलिमेंट मैक्सिमम एलिमेंट और बैड इंडेक्स मिल रहा है हम उसकी इंडेक्स को स्टोर करते चलेंगे, ठीक है। मैं बोल लूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ 3 इंडेक्स यूज करते चलूंगा, ठीक है, मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स, मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स और जो बैड इंडेक्स है, ठीक है। मैंने बोल दिया जो बैड एलिमेंट है उसका इंडेक्स हम क्या करेंगे, स्टोर करते चलेंगे। क्यों, मैं बोलूंगा जो भी एलिमेंट समझना अगर ठीक आता जा रहा है तो ठीक है, जैसे ही बैड आएगा तो मैं बोलूंगा इसके बाद के एलिमेंट कोई काम के नहीं है, तो मेरा जो भी सब एरे बनेगा लगभग इस रेंज में बन रहा होगा, ठीक है। मान लो यहाँ कुछ एबीसीडी होती, मतलब एक एक दो तीन एक दो तीन होती, और यहाँ मेरा हो जाता 1 और ये हो जाता मेरा 5। मैं बोल सकता था कि ये पूरी विंडो भी मैं अगर बना दूं तो मेरा 1 5 तो बिलोंग कर ही रहा है,
तो मेरे को क्या करना है, मेरे को तीन तीन इंडेक्स को स्टोर करना है, मिनिमम इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स और क्या बेड इंडेक्स। क्यों? हम बोलेंगे जो भी अपना छोटा इंडेक्स है, समझना, जो भी पहले आ गया, जैसे कि अगर इस केस में 5 पहले आ गया 1 बाद में आया, तो मैं बोल दूंगा कोई भी जो भी पहले आया हो, जैसे कि ये इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 3 है, तो मिनिमम इंडेक्स क्या है, ये है, मैक्सिमम इंडेक्स ये है। मैं बोलूँ जो भी इंडेक्स पहले आया हो उसमें से बैड इंडेक्स हटा दो। अब एक चीज और देखनी है, अगर मैं बोल दूं मेरा बैड इंडेक्स बाद में आ रहा है किसके, मिनिमम मैक्सिमम के, अगर मैं उसमें से अगर कुछ पार्ट हटाता हूँ तो मेरे को नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो मैं उसको लूंगा ही नहीं, मैं एज अ जीरो ट्रीट कर लूंगा, मतलब मैं बोला जीरो से तो बड़ा ही होगा ना ये। देखो क्या हुआ, अगर मैं यहाँ से कंसिडर करते आ रहा हूँ तो मैंने तो ये केस कंसिडर कर लिया है अपना, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी विंडो को हर बार आइटरेट करके चेक कर रहा हूँ क्या वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ठीक है। मैंने जैसे इसको ऐड किया, मैं बोलूंगा विंडो तो सही नहीं है मगर फिर भी मेरे को सब एरे की साइज चाहिए, हम क्या बोलेंगे जो भी अपना एलिमेंट मिला है, ठीक है, उसमें से ये बेड वाले पार्ट हटा देंगे, साइज मतलब, तो एक साइज मिल जाएगी इस एरे की, कि ये इसका एरे मिला था हमको। सेम अगर ये इंडेक्स बाद में ना के पहले आता तो हमको लगभग कोई एक नया स्टार्ट पॉइंट मिल जाता था कि इसके बाद का ही डेटा चाहिए हमको, ठीक है, इसके बाद, इसके पहले जो भी एलिमेंट आएगा तो उसमें ये हम क्या नहीं ले सकते, क्यों, उसमें मैक्सिमम एलिमेंट 7 ट्रेट हो जाता। हमने बोला कि इसके बाद के जितने भी एलिमेंट आए, जैसे यहाँ 1 2 3 4 होता, तो हम इस सब एरे को ले सकते थे 7 के बाद वाला। तो उस केस में क्या बोलेंगे, हम जो भी पहला एलिमेंट मिला उसमें से ये वाला पार्ट हटा देंगे, तो वो हमको क्या कर रहा होगा, एक नया सब एरे दे रहा होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको कोड के बेसिस समझाता हूँ, थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी विंडो साइज भी बढ़ा लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा भी साइज, ठीक है। अब ये क्या है मेरा, मेरे को कुछ चाहिए है काउंट ऑफ सब एरे, ठीक है, मैंने बोला काउंट ऑफ सब एरे है, कुछ होगी साइज ऑफ सब एरे, ठीक है। काउंट क्या है अपना अभी 0, साइज क्या है लेंथ ऑफ अपना नम्स, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए है, कुछ वही मैंने बोला मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स, मैक्सिमम एलिमेंट का इंडेक्स और बेड एलिमेंट का इंडेक्स। मैं क्या करूंगा, सबको एज अ -1 दे दूंगा कि अभी मिला ही नहीं, नॉट डिफाइंड, या आउट ऑफ बाउंड बोल दूंगा, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसी वैल्यू दे दी कि जो अभी एरे में नहीं एग्जिस्ट करती, -1। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको क्या, आइटरेट करेंगे अपने एरे पे, या तुम बोलो कि एक विंडो शिफ्ट करेंगे, तो मैं विंडो शिफ्ट ना करके मैं क्या ले लेता हूँ एक पर्टिकुलर एलिमेंट और उसका इंडेक्स ले लेता हूँ। कैसे, मैं बोलूंगा एक इन्यूमरेट फंक्शन है अपना, ये क्या कर रहा होगा, ये हमको एक नंबर का इंडेक्स और वैल्यू दोनों रिटर्न करेगा एक बार में। हम क्या बोलेंगे, अगर कोई भी नंबर जो इस एरे में आ रहा है अगर वो मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा हो जाए, या वो जो नंबर है अपना छोटा हो जाए, ठीक है, इससे जो मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है, मिनिमम ऑफ के, अगर ये बाउंड्री के बाहर चला गया, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जो भी एलिमेंट हमने बोला था मिनिमम और मैक्सिमम के अंदर आएगा तो वैलिड है, अगर बाहर आया तो क्या बोल देंगे, ये है बैड एलिमेंट। मैं बोलूंगा बैड एलिमेंट का इंडेक्स हो जाएगा क्या, करंट इंडेक्स, ठीक है। ये हो गया मेरा करंट इंडेक्स। सेम इफ मैं बोलूं ये जो नंबर है मेरा, ठीक है, ये नंबर क्या हो गया, अगर ये मेरा इक्वल हो जाए मैक्सिमम एलिमेंट के, ठीक है, तो ये क्या बोल दूंगा, मेरा मैक्स एलिमेंट मिल गया, उसका इंडेक्स क्या हो गया, करंट इंडेक्स। अगर सेम एलिमेंट मेरा बोल दूं कि ये इक्वल है किसके, मिनिमम एलिमेंट के, ठीक है, तो मैं बोलूंगा मेरे को मिनिमम एलिमेंट मिल गया है इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे। अब लास्ट में क्या करेंगे, जो मैंने बोला, हम क्या करना है, काउंट चाहिए है कितने सवेरे कंट्रीब्यूट करना है, तो मैं बोलूंगा ठीक है, काउंट प्लस इक्वल्स टू, मैंने बोला कि जो भी पहले आया हो, ठीक है, जो भी इंडेक्स पहले आया हो, या तो मैक्सिमम पहले आया होगा या तो मिनिमम पहले आया होगा, जो भी पहले आया हो वो हमको दे दो, उसमें से डालेंगे बेड वाले इंडेक्स का पार्ट हटा दो, ठीक है। मैंने बोला बेड वाले इंडेक्स का पार्ट हटा देता हूँ, ये क्या बन गया मेरा, कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। अगर जैसे मैंने बताया था, अगर बेड एलिमेंट क्या आ रहा होगा, बाद में आ रहा होगा किसी केस के, मतलब मिनिमम मैक्सिमम के बाद में आएगा बेड एलिमेंट, तो नेगेटिव वैल्यू देगा, हमको नेगेटिव चाहिए नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, बोलूंगा इस पूरे में से जो भी बड़ा हो, जैसे कि मैंने बोला या तो ये पार्ट ले लो अगर पॉजिटिव है, नहीं तो एट द एंड 0 ले लो, ठीक है। जो भी पॉजिटिव होगा, जैसे अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही तो 0 ले लेगा, नहीं तो पॉजिटिव वैल्यू ले लेगा, तो मतलब मैक्सिमम ऑफ 0 या ये एलिमेंट, ठीक है। ये क्या कर लिया इसने, काउंट स्टोर कर लिया, एट लास्ट में क्या करूंगा, काउंट रिटर्न कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसको कंपाइल करके देख लेता हूँ चल रहा है कि नहीं, और हल्का सा कर देता हूँ, हाँ।
तो ये क्या हो गया, कोड हो गया एक्सेप्टेड। मैं सबमिट और करके देख लेता हूँ कि पूरी तरीके से कोड चल रहा है कि नहीं। तो लोड ले रहा है थोड़ा सा। तो देखो ये क्या है, बड़ी ऑप्टिमाइज कोड है, मतलब इसको मैंने लीनियर टाइम में कर लिया, ऑर्डर ऑफ एन में, बिना स्पेस के। तो ये ऑप्टिमाइज हो गया एन स्क्वायर से सीधा एन पे, और ये लीनियर और मतलब बिना स्पेस के। तो यही था आज का क्वेश्चन। धन्यवाद देखने के लिए।